लाख ठोकरें खाकर भी, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी की मेरे हौसले कितने बड़े हैं, देख जिंदगी की मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ का स्टार्टिंग टॉपिक है, ये स्टार्टिंग चैप्टर है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे हेलो एल्केन के बारे में। तो ये चैप्टर का नाम हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हेलो एरीन के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेलो एल्केन होते क्या है। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये अपनी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा कर दे, ये हैलोजन समूह है X, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है, यानी RH आपका क्या है, हेलो एल्केन है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आपके यहाँ पे लेता हूं CH4, तो यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन करता हूं मैं हैलोजन समूह के द्वारा, तो हैलोजन समूह के द्वारा मैं यदि प्रतिस्थापन करता हूं तो ये हो गया भैया CH3X, CH3X प्लस हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन कर दिया किसका, हाइड्रोजन का, यानी इसमें से हमने माइनस में हटा दिया किसको, हाइड्रोजन को, और जोड़ दिया क्या भैया X, तो ये प्राप्त यौगिक क्या हो गया, हेलो एल्केन हेलो मैथेन। ठीक है ना, हेलो एल्केन। अब हैलोजन में आपके पास में यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। याद कैसे करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है ना, आंटी को छोड़ देना क्योंकि आंटी पुलिस बुला लेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो जान लीजिए इसका संरचना सूत्र, इसका सामान्य संरचना सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1x, CnH2n प्लस 1x। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप n का वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हैं 2 कार्बन, कितना रख रहे हैं 2 कार्बन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 1x। ठीक है बच्चों, C2H2 इंटू 2 प्लस 1x, तो सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या होगा C2H5x, जिसको आप ओपनली लिख सकते हो, ऐसे कैसे लिख सकते हो CH3CH2X। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया हेलो एथेन, हेलो एथेन। अब X में यदि यहाँ पे F होता तो क्या लिखते, फ्लोरोएथेन, यदि Cl होता तो क्या लिखते, क्लोरोएथेन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, इसका परिचय। अब परिचय होने के बाद में इंट्रोडक्शन, यानी परिचय होने के बाद में अगला टॉपिक आता है हेलो एल्केन का। अगला जो टॉपिक होता है वो होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे अगला, हेलो एल्केनों का, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है ना, तो हेलो एल्केन को बांटने के यानी उनके वर्गीकरण के अलग अलग प्रकार हैं। तो यहाँ पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण का पहला आधार यानी पहला तरीका है, नंबर 1, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सामान्यतः इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो नंबर 1, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा हो, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या प्यारे बच्चों, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में
केवल एक हैलोजन समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। अब उसके बाद में जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हैलोजन समूह जुड़े हो, कितने जुड़े हो प्यारे बच्चों, दो जुड़े हो, तो उसे हम बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हैलोजन समूह जुड़े हो तो उसे बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। नंबर 3 हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यदि दो या दो से अधिक कितने भी हैलोजन समूह जुड़े हो, दो या दो से अधिक कितने भी हैलोजन समूह जुड़े हो, चाहे वो 2,92,535 ही क्यों ना हो, तो उसे हम बोलेंगे पॉली हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक कितने भी हैलोजन समूह जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने वर्गीकरण का पहला तरीका, पहला आधार क्या था, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हमने इसको 3 भागों में बांटा। मोनो हैलो एल्केन, जब एक हैलोजन समूह हो तो उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हैलोजन समूह हो तो उसको बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। और जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो से अधिक कितने भी समूह हो तो उसे बोलेंगे पॉली हैलो एल्केन्स। तो ये तो हमने बांटा किसके आधार पर प्यारे बच्चों, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब वर्गीकरण का दूसरा तरीका होता है डिग्री कार्बन। तो यहां लिखेंगे डिग्री कार्बन के आधार पर वर्गीकरण, डिग्री कार्बन के आधार पर वर्गीकरण, डिग्री कार्बन के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण क्यों करें, बांट क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया दुनिया का दस्तूर है, बांटना तो पड़ेगा, बंटवारा तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो डिग्री कार्बन के आधार पर वर्गीकरण। अब जैसे नंबर एक है प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्यारे बच्चों हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। देखो यार, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन। अब ये प्राथमिक कार्बन क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे हैलोजन के सापेक्ष कंपैरिजन करना है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी एक वैलेंसी ही कार्बन से पूरी है। देखो यहाँ पे एक वैलेंसी पे कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी दो वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो जितनी वैलेंसी पे कार्बन होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसका 1 डिग्री कार्बन क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक कार्बन से ही पूरी है, बाकी दो वैलेंसी किससे कंप्लीट है, हाइड्रोजन से, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन प्राथमिक हैलो एल्केन। उसके बाद में नंबर 2 प्यारे द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन्स। तो सेकेंडरी हैलो एल्केन्स क्या है प्यारे बच्चों, जब किसी, सामने देखिए ये हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें किसी द्वितीय कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, तो देखो ये हमारा द्वितीय कार्बन क्यों है, सेकेंडरी कार्बन क्यों है, इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ, देखो इस कार्बन से आपका ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, उसकी दो वैलेंसी, कितनी वैलेंसी, दो वैलेंसी। तो देखो यहाँ पे दो वैलेंसी कंप्लीट है, दो कार्बन से, कितने कार्बन से, दो कार्बन से। तो जितने कार्बन से कंप्लीट होती है वैलेंसी उतनी ही डिग्री हो जाती है। तो ये कार्बन हो गया आपका 2 डिग्री, कितना हो गया, 2 डिग्री। तो यहाँ पे इस दो कार्बन के वैलेंसी दो कार्बन से पूरी होने के कारण इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। इसलिए हम इसको कहेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे नंबर 3 है तृतीयक हैलो एल्केन, टर्सरी हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन। तो तृतीयक हैलो एल्केन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जब किसी ऐसा कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसी ही 3 कार्बन से कंप्लीट हो, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब इससे जोड़ रहे हैं हम हैलोजन, देखो 3 वैलेंसी 3 कार्बन से कंप्लीट हो गई, बाकी यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन।
तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे इसको, तृतीयक हेलो एल्केन। यानी ऐसा कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसी कार्बन से ही कंप्लीट हो, वो 3 डिग्री कार्बन होता है। कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने डिग्री कार्बन के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसमें इसको कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। प्राथमिक हेलो एल्केन यानी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु प्रथम कार्बन से जुड़ा हो, डाई हेलो एल्केन में द्वितीय कार्बन से जुड़ा है, और तृतीयक हेलो एल्केन में 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो ये हो गया आपका तृतीयक हेलो एल्केन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बांटा किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब नंबर 3 है संकरण के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के आधार पर वर्गीकरण, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो संकरण के आधार पर वर्गीकरण की हम बात करें तो नंबर 1 आपके जो सिलेबस में है वो है प्यारे बच्चों sp3 आबंध युक्त यौगिक। sp3 आबंध युक्त यौगिक कंटेनिंग sp3 कंपाउंड्स, sp3 आबंध युक्त यौगिक। तो देखो इस sp3 आबंध युक्त की बात करें तो यहाँ पे हेलोजन परमाणु आपके sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा। अब कैसे, अब इसके प्रकार होते हैं उनके आधार पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसका पहला प्रकार होता है उसको हम यहाँ पे एबीसी से कर लेते हैं। ठीक है ना, sp3 का पहला है एलाइलिक हैलाइड। प्यारे बच्चों क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं वो समझे पहले। जब किसी द्विबंधित कार्बन से, देखो ये द्विबंधित कार्बन है, इस द्विबंधित कार्बन से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां तक की संरचना हो गई एलाइलिक। क्या होगी प्यारे बच्चों, यहां तक की संरचना एलाइलिक। तो जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो, द्विबंधित कार्बन से एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो और उससे कोई हेलोजन समूह जुड़ा हो तो कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो हम इसको इस रचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें इस पे संकरण निकालना है। तो संकरण निकालना है तो देखो हम इस रचना को लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH तो देखो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लिखे हुए थे, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें निकालना है इस पे संकरण। तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्लास 11th में बताया था संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो एक चीज और जान लीजिए आप कि सिंगल बॉन्ड जब भी बनेगा, सिंगल बॉन्ड जब भी बनेगा वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हुआ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ऊपर हुआ, तीसरा इसके बाजू में और चौथा यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो हम संकरण कैसे निकालेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। लोन पेयर यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है कार्बन में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे 4 कक्षक के लिए संकरण क्या निकलेगा, sp3। संकरण के लिए यहाँ पे 4 कक्षक भाग लेंगे, एक s का pk3, एक s का pk3। तो संकरण क्या हो गया sp3, क्योंकि 4 आए ना आपके पास, तो एक s का pk3, क्योंकि s में तो एक ही कक्षक होता है, p में कितने होते हैं 3, इसलिए संकरण आया इस कार्बन पर sp3। तो हमारा टॉपिक क्या था, sp3 आबंध युक्त यौगिक। तो ये sp3 संकरित यौगिक क्यों है, क्योंकि इस पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उस पे sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है प्यारे बच्चों, sp3 संकरण। तो संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड थे क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड थे, उसके बाद में लॉन पेयर वैल्यू कितना था, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में
हमारे पास में अगला है इसका सेकंड टाइप, यानी इसका बी पॉइंट। साथ के साथ पेन कॉपी लेके नोट करते रहिएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ, पेन कॉपी साथ के साथ उठा लेना है, जितने भी टाइप समझे उनको साथ के साथ नोट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में जो अगला है वो इसका बी टाइप है, वो है बेंजिलिक हैलाइड। क्या है प्यारे बच्चों? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं? जब किसी बेंजीन वाले से, देखो ये बेंजीन वाले हैं, इस बेंजीन वाले से कोई एकल बंधित यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो और उससे कोई हैलोजन समूह जुड़ा हो। जब किसी बेंजीन वाले से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो और उससे कोई हैलोजन समूह जुड़ा हो तो कहलाता है बेंजिलिक हैलाइड। तो इस बेंजिलिक हैलाइड को और यानी या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, तो इनको आप ओपनली ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो ना बच्चों? लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए भैया इस कार्बन। कितने बने? 4। तो 4 के लिए आपके पास संकरण निकालना आपको। अभी हमने बताया था संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है बच्चों। तो 1 2 3 4, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर, तो टोटल कितने कक्षक भाग लेंगे संकरण में? 4 कक्षक भाग लेंगे। तो 4 कक्षक के अकॉर्डिंग संकरण क्या आएगा? sp3, ठीक है बच्चों। क्या आएगा? sp3। तो ये तो हो गया हमारा संकरण ज्ञात करने का। अब आगे हम बताते हैं इसका दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हम sp3 पढ़ चुके हैं। अब अगला है sp2 आबंध युक्त यौगिक। sp3 आबंध युक्त यौगिक। तो sp2 आबंध युक्त यौगिक क्या होते हैं बच्चों प्यारे? इसमें नंबर 1, इसका नंबर 1 होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है प्यारे बच्चों? विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड है, यहां पे इस विनाइलिक हैलाइड में हमें यहां पे सबसे पहले बताना है कि विनाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो जब किसी द्विबंधित कार्बन से, ये देखो द्विबंधित कार्बन होगा जिनके मध्य डबल बॉन्ड है, तो जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई हैलोजन समूह जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई हैलोजन समूह जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। यानी ये हो गया sp2 संकरित कार्बन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो उधर ओपनली CH2 डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ था एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ था एक हाइड्रोजन, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं यस या नो। तो यहाँ पे जुड़ गया इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों 1 2 और डबल बॉन्ड में हमने बताया था 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। डबल बॉन्ड में ध्यान रखिए 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। और ध्यान रहे संकरण में पाई बॉन्ड कोई योगदान नहीं देता, ओनली और कौन भाग देता है? सिग्मा बॉन्ड। तो संकरण निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, यस या नो बच्चों? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, तो 3 तो सिग्मा है, 0 लॉन पेयर है। तो संकरण में कितने कक्षक भाग लेंगे? टोटल 3 कक्षक भाग लेंगे। तो 3 कौन कौन से? एक s का और p के 2। तो संकरण क्या आ गया इस कार्बन पर? sp2। क्या आ गया प्यारे बच्चों? sp2। अब दूसरा जो है इसका अगला प्रकार है वो है प्यारे बच्चों क्या? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है? जब किसी बेंजीन वाले से, ये आपकी बेंजीन वाले हैं, तो जब किसी बेंजीन वाले से डायरेक्ट हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एरिल हैलाइड। तो यहाँ पे बेंजीन वाले हैं, इसमें देखो इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा और एक पाई यहाँ पे डबल बॉन्ड में, और एक यहाँ होगी। तो इस कार्बन से देखो 1 2 3 सिग्मा बने, 1 2 3 सिग्मा बने, तो इसलिए संकरण क्या हो गया? sp2। क्या हो गया मेरे बच्चों? sp2। अब हम यहाँ पे आपको एक नीट का क्वेश्चन भी कराएंगे। नीट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन हम आपको साथ के साथ यहाँ पे कराते रहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पे नीट का क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट
2023 में आया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि नीट 2023 में क्वेश्चन क्या आया था। ध्यान से देखो, ये बेंजीन वाले हैं। क्या है? बेंजीन वाले। इस बेंजीन वाले से आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या? CH डबल बॉन्ड, CH यहाँ पे CH फिर से जुड़ा हुआ X। प्यारे बच्चों, CH2CH3। ये क्वेश्चन कब आया आपके? नीट 2023। कब आया था प्यारे बच्चों? नीट 2023 में। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि दिया गया यौगिक, गिवन कंपाउंड, दिया गया यौगिक है, तो दिया गया यौगिक कौन सा है ये हमें बताना है। तो दिया गया यौगिक हमारे पास में इसमें बताएंगे कि कौन सा है, कि एलाइलिक है। हमारे पास में यह ऑप्शन है कि एलाइलिक है, एलाइलिक, नंबर बी विनाइलिक, और नंबर सी तृतीयक, सॉरी एरिल हलाइड। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? एरिल हलाइड। और नंबर अगला बेंजिलिक हलाइड। इसको डी नाम देते हैं, बेंजिलिक हलाइड, बेंजिलिक हलाइड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो ध्यान से बताओ कौन सा है, सोचो। सोच लिया? ये प्यारे बच्चों आपका एलाइलिक हैलाइड है। क्यों है एलाइलिक हैलाइड? हमने अभी बताया था कि जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो, जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो और उससे जुड़ा हो कोई हैलोजन परमाणु, तो वो होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। और ये कार्बन आपका sp3 संकरित कार्बन है। कौन सा है? sp3। क्यों है ये sp3? क्योंकि हमने बता दिया इससे कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? 4। तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इस पे क्या संकट बताएंगे? sp3। तो sp3 वाला तो हमारा आंसर क्या हो गया? एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो जिन बच्चों को वर्गीकरण आता है और वर्गीकरण कर सकते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं? इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका प्रकार क्या होगा नीट 2023 में, कि इसका क्या पूछा था, कौन सा प्रकार है? तो कौन सा बताएंगे? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम हर टॉपिक के साथ नीट, जेडब्ल्यू और आईआईटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही समय रहेगा। ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू। और जाते जाते हम आपको फिर एक बात सुनाएंगे। तो जाते जाते हम आपको फिर एक बात सुनाएंगे कि इरादे और हौसले कर लो बुलंद, जीत हमेशा पक्की रहेगी। इरादे और हौसले रखो हमेशा बुलंद, जीत हमेशा पक्की रहेगी। और कलम उठा लीजिए आप हाथों में, कलम उठा लीजिए आप हाथों में, तरक्की हमेशा पक्की रहेगी। प्यारे बच्चों, तरक्की हमेशा पक्की रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ नाइस टू मीट यू।